प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जिस विषय पे मैं बताने जा रहा हूं और वो है लॉर्ड द क्रिएटर, सृष्टि रचने वाला परमेश्वर। यशाया की पुस्तक उसका 45वां अध्याय और 7वीं आयत में लिखा हुआ है। द बुक ऑफ यशाया चैप्टर 45 वर्स 7। I formed the light and created the darkness। मैंने उजियाले को बनाया और अंधकार को रचने वाला परमेश्वर मैं हूं। When I hear preachers, जब मैं किसी प्रचारक को सुनता हूं तो मैंने देखा है कि प्रचारक हमेशा प्रचार करते हैं और उसने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। लेकिन वो कभी ये नहीं बताते कि अंधकार को बनाने वाला भी परमेश्वर है। हमारे जीवन के अंधकार को, हमारे जीवन की दुख को, संसार की तकलीफों को बनाने वाला भी परमेश्वर है। Colossians 1:16 says, कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 16वीं आयत में लिखा है, बाइबल के परमेश्वर के द्वारा जो स्वर्ग में सारी वस्तुओं का निर्माण हुआ है, सब उसी के द्वारा सजी गई हैं। चाहे वो सिंहासन हो जिस पे वो खुद विराजमान है, स्वर्ग की देखी, पृथ्वी की देखी हुई, स्वर्ग और पृथ्वी की देखी और अनदेखी वस्तुएं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देती हैं। द टाइनी वायरस, वो छोटा सा वायरस भी जो अगर दिखाई नहीं देता, वो छोटे छोटे बैक्टीरिया जो हमें एक टेलीस्कोप के थ्रू देखने को मिलते हैं, वो भी परमेश्वर के बनाए हुए हैं। इन दिनों में कोविड-19 की बहुत सारी चर्चाएं हैं। लोग अलग अलग तरीके से बयान कर रहे हैं। कोई किसी देश का नाम बताता है, कोई कुछ और तरीका बताता है, लेकिन बाइबल बताती है विदाउट माई नॉलेज, मेरी ज्ञान के बिना सृष्टि पे कुछ नहीं बन सकता। एंड नोबडी कैन कंप्लेन मी, कोई मुझसे शिकायत नहीं कर सकता। इफ यू रीड लेमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्स 34, विलाप गीत की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 34वीं आयत पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, अच्छी और बुरी सारी वस्तुओं का निर्माण करने वाला मैं हूं। अच्छी और बुरी वस्तुओं का सृजनहार मैं हूं। द गॉड हु क्रिएटेड हेवेंस एंड द अर्थ, जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी, जिस परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करी, ही क्रिएटेड अस इन हिज ओन इमेज। उसने अपनी स्वयं की इमेज में हमको बनाया, हम उसकी तरह दिख सकें। सेंट पॉल सेज, अभी तक मैंने यीशु को देखा नहीं, लेकिन मैं दर्पण में, मिरर में उसको देखता हूं। मैं अंश अंश करके बदल रहा हूं और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं और यीशु मसीह एक शक्ल में होंगे। जो परमेश्वर है, जो शक्तिमान परमेश्वर है, जो स्वर्ग में विराजमान है, वो मुझको और आपको अपने समान बनाना चाहता है। हिब्रूज 11 वर्स 3 सेज, और विश्वास के द्वारा हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा की है। बाइबल कहती है, इफ यू रीड चैप्टर 1 ऑफ गॉस्पेल ऑफ जॉन, अगर आप यूहन्ना के सुसमाचार का पहला अध्याय पढ़ें, इट सेज, बाइबल कहती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के द्वारा साथ था और वचन परमेश्वर था और उसी के द्वारा सारी चीजें, सारी वस्तुएं सृजित हुई हैं। द वर्ड ऑफ गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग। परमेश्वर के वचन के द्वारा सब कुछ निर्मित हुआ है। एक बार की बात है, एक सच्ची घटना है। मैं एक चर्च में प्रचार कर रहा था और एक जवान लड़का मेरे पास आया और उसने कहा, मैं बहुत देर से आपका सुसमाचार सुन रहा हूं। मैं एक प्रश्न लेकर निकला हूं और मुझे अपने घर से गांव को छोड़े हुए बहुत दिन हो गए, कई महीनों से मैं बाहर हूं। मैंने पूछा, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या जिज्ञासा है जिसके कारण आपने अपना घर छोड़ दिया? कहने लगा, मैं खेत में लेटा हुआ था
और अपने फसल की रखवाली कर रहा था। अंधेरी रात में मैं जब आसमान की तरफ देख रहा था तो मेरे मन में एक सवाल आया, कौन है जिन्होंने सितारों को बनाया होगा? हु इज द क्रिएटर ऑफ दीज स्टार्स? मनुष्य ने तो नहीं बनाया होगा, लेकिन वो कौन है? तो मैं गांव के एक पुरोहित के पास गया। वो पुरोहित मुझे अपने जवाब से संतुष्ट नहीं कर पाया। मैं शहर में आ गया और जगह जगह जाके मैंने इस सवाल की खोज करी। मैंने अलग अलग धर्मों के धर्माचार्यों से बात करी। वो जवान लड़का इस खोज में निकला था कि स्वर्ग के परमेश्वर कौन है और वो कौन है जो इन सितारों को बना सकता है। कहने लगा, मैंने जब इस क्रॉस को देखा तो मुझे लगा कि ये कुछ अलग लोग हैं, और मैं अंदर आ गया और बाहर स्पीकर पे मुझे आपका वचन सुनाई दे रहा था और आप परमेश्वर की महानता के बारे में उस दिन बता रहे थे। मैंने उसकी बात को समझा और उसके हाथ में अपनी बाइबल पकड़ा दी और मैंने उसको कहा, इसका पहला पन्ना खोल लो, फर्स्ट पेज ऑफ द बाइबल। और उसने खोल लिया और मैंने कहा, इसका पहले पेज पर पहले अध्याय की 16th वर्ष को पढ़ लो। 16वीं आयत, पहला अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 16। उसने जब पढ़ा तो वहां पर वो दंग रह गया। बाइबल बताती है, और परमेश्वर ने आकाश में 2 बड़ी ज्योति बनाई। एक ज्योति जो दिन का प्रकाश करे और एक ज्योति जो रात में प्रकाश करे। और बहुत सारी छोटी ज्योतियां बनाई जिसको तारागण बोलते हैं। वही स्टार्टेड क्राइंग, वो कहने लगा, मैं इतना भटका और मैं इतना भटकता रहा। आपके धर्म पुस्तक के अंदर तो पहले पन्ने पर लिखा हुआ है, हाउ गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा किस प्रकार से, इफ यू रीड फर्स्ट कोलोसियंस, अगर आप पहला कोलोसियों पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि वो सारी बातों में प्रथम है और सारी वस्तुओं उसी में स्थिर है। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 3 सेज, हम विश्वास से जानते हैं कि उसने सृष्टि की रचना करी है। लेकिन अगर आप रेवलेशन चैप्टर 1 और वर्स 8 पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं आदि हूं, आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट। पुरातन काल से परमेश्वर है, वो पुरातन काल से परमेश्वर है। इब्रानियों उसका 4 अध्याय और 13वीं आयत बताती है, और सृष्टि का कोई वस्तु उस अद्भुत परमेश्वर से छिपी हुई नहीं है। So many times we want to hide ourselves from the creation God. हम कितनी बार उस उत्पत्ति वाले परमेश्वर से छुपना चाहते हैं। बाइबल बताती है इब्रानी निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और 2री आयत में, वो तो हमारे पूर्वजों का परमेश्वर है। यशायाह 43:10 के अंदर बाइबल बताती है, और मुझसे पहले कोई ईश्वर नहीं था और मेरे बाद में भी कोई ईश्वर नहीं होगा। लेकिन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द क्रिश्चियंस, मसीह लोगों के लिए मैं खास बात बताने जा रहा हूं। बाइबल कहती है, और कोई कहीं छुप नहीं सकता। सृष्टि के नीचे हमारी सारी बातें, हमारे सारे काम, हमारे मुंह से निकले हुए सारे शब्द और हमारी सारी वस्तुएं उसके सामने भेद नहीं बन सकती। हम उन्हें छुपा नहीं सकते। नो, मुझे एक बात याद आ रही है। हमारे देश भारत के अंदर कुछ वक्त पहले नोटबंदी हुई और मैं समाचार पत्र के अंदर पढ़ रहा था, एक भिखारी मर गया। मैं चौंक गया। मुझे लगा भिखारी शायद भूख में मर गया नोटबंदी के कारण। लोगों के पास कैश की कमी थी।
लोग भाग रहे थे इधर उधर, पैसा नहीं मिल रहा था, एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था, बैंक्स और एटीएम्स के बाहर बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई थी, और जहां लोगों को खबर मिलती थी लोग पूरी पूरी रात भागा करते थे ताकि जिस एटीएम में पैसा डाला गया हो लेट नाइट तो हम निकाल लें। लेकिन इट वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ दिस बेगर। इस भिखारी की कहानी बड़ी आश्चर्यजनक थी। उस समाचार पत्र में लिखा था, यह भिखारी नोटबंदी से हार्ट अटैक में मर गया, इसके पास 3 करोड़ रुपए नगद थे जब ये मरा। यह हर वक्त लोगों को प्रकट किया करता था कि मैं भिखारी हूं, बट ही वॉज अ रिच मैन। बाइबल बताती है तुम कुछ भी नहीं छिपा सकते। परमेश्वर कोई ना कोई एक ऐसी योजना शुरू कर देता है, परमेश्वर कोई ना कोई एक ऐसी योजना लेके आ जाता है जब हमारी अधार्मिकता, हमारे अधर्म के काम, हमारे पाप परमेश्वर के सामने ही नहीं वरन सारी जगत के सामने प्रकट हो जाते हैं। वो जो अपने आप को भिखारी बताता था, 3 करोड़ रुपए की कैश उसके पास थे, और वो इस सदमे में मर गया कि मैं अब इन पैसे का क्या करूं। ऑल माई मनी इज लॉस्ट, ऑल माई एफर्ट्स आर लॉस्ट। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। हम परमेश्वर के सामने छिपना चाहते हैं, हम परमेश्वर के वचन से छिपना चाहते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन से छिपते हैं तो बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर से छिपते हैं। लोग चर्च जाना पसंद नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि बहुत वक्त लगता है। लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना चाहते, वो अपने लिए उन छोटे छोटे वचन के प्रचारकों को ढूंढते हैं जो उनकी सिर्फ कान की खुजली को मिटा सकते हैं, जो सलोना वचन दे सकते हैं, जो ऐसा वचन नहीं देते जो दिल के तीर पार कर जाए, जा करके उनके दिल में तीर की तरह चुभे और उन्हें पश्चाताप करना पड़े। तुम नहीं छुप सकते। बाइबल बताती है सृष्टि की रचना मैंने करी है, स्वर्ग की रचना मैंने करी है, और स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां तुम छिप सको मुझसे। नो, ये क्रिश्चियंस के लिए सबसे जरूरी बात सीखने की है। यू कांट हाइड योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर के वचन से अपने आप को दूर नहीं कर सकते। और ये भिखारी यूं ही मर गया। बाइबल बताती है हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का प्रतिफल है। हम बर्बाद नहीं हुए अभी तक। बट दिस इवनिंग इट्स अगेन वंस मोर टाइम फॉर यू। एक बार फिर से आपके लिए मौका है। आप परमेश्वर से छिपिए मत। बाइबल कहती है आदम और हवा छिप गए। उन्हें जैसे ही ज्ञान हुआ कि हमने पाप किया है वो छिप गए। द वर्ड ऑफ गॉड वॉज फ्लोइंग इन द गार्डन ऑफ ईडन। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आवाज, यहोवा परमेश्वर आवाज लगा रहा था, आदम आदम तू कहां? ए बहन, तुझे आवाज लगा रहा परमेश्वर। मेरे बच्चों, मेरे लाडलों, मेरे प्रियों, मेरे दोस्तों, तुम्हें आवाज लगा रहा परमेश्वर, तुम कहां हो? यू आर अवे फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर के वचन से दूर हो गए हो। तुमने अपने लिए ऐसे प्रचारकों को ढूंढ लिया, सेंट पॉल कहते हैं, जो सिर्फ तुम्हारे कान की खुजली मिटाएं, जो ऐसे वचन ना सुनाएं जिससे तुम्हारे हृदय के अंदर तीर की चुभन लगती हो। He is the creator, he knows you। वो परमेश्वर रचने वाला परमेश्वर है। द बुक ऑफ जर्मिया 23 वर्स 24 says, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थान है जहां तुम छुप सको? स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता मैं हूं, कहां तक छुप सकते हो? नो, आज बाहर आ जाइए, आज बाहर आ जाइए। आदम और हव्वा ने अपने आप को छुपा लिया। उन्होंने आकर के परमेश्वर से माफी नहीं मांगी, वो छुपते रहे। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक झाड़ी बना ली थी। हम एक झाड़ी बना लेते हैं,
हमारे जीवन में झाड़िए कि हमारे पास वक्त की कमी है। हम अपनी नौकरी को 8-10 घंटे देते हैं, अपने व्यापार को उससे ज्यादा समय देते हैं, हम अपने परिवार को ज्यादा समय देते हैं। हम मूवीज देखने जाते हैं, टीवी के शोज देखते हैं, वी गिव टाइम, बट वी डोंट हैव टाइम फॉर अवर लॉर्ड। हमारे पास परमेश्वर के वचन के लिए समय नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मुझसे कहते हैं, ब्रदर छोटा सा मैसेज बोलिएगा। एक पास्टर ने कहा मेरे चर्च से लोग 15 मिनट बाद उठ के चले जाएंगे। मैंने कहा मैं देखता हूं कि कैसे जाते हैं। इफ दे आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड इफ दे आर हंग्री दे विल सिट, वो बैठेंगे और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे। दैट डे आई प्रीच्ड फॉर मोर देन 1.5 hours, 1.5 घंटे से ज्यादा मैंने प्रचार किया और सिर्फ यीशु के प्यार को प्रचार किया। लव फ्रॉम द क्रॉस, क्रूस से प्यार, क्रूस से आरता हुआ प्यार, यीशु की वो दर्दनाक पुकार, ए पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कितनी बार हमारे जीवन में वो अवस्था आती है, फादर व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, व्हाई लॉर्ड व्हाई, क्यों छोड़ दिया तूने हमें, क्यों अकेले, व्हाई दिस सफरिंग्स, ये पीड़ाएं क्यों है मेरे ऊपर। और वो चर्च जिसके लिए एक पास्टर ने मुझसे कहा था 15 मिनट सुनते हैं, वो 1.5 घंटे से ज्यादा परमेश्वर के प्यार को सुनता रहा। बिकॉज द होली स्पिरिट वॉज कैरिंग लव इन देयर हार्ट्स। उन्होंने अपने हृदय को सख्त कर रखा था, लेकिन उस शाम पवित्र आत्मा परमेश्वर के उस प्यार को, क्रूस की कथा को उनके हृदय में अपनी जगह बना रही थी। When you hear the word of God, और जब वो तीर आपकी जिंदगी में लगता है, वो जो घायल करता है, वो जो दर्द करता है, वो जो हमारे अपराधों को हमारे सामने लेकर के आता है, that is the love of God। इसका मतलब परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसका मतलब परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, इसका मतलब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आ चुका है। डोंट हाइड योरसेल्फ। मेरे प्रिय बच्चों, परमेश्वर के वचन से मत करो। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई विल टेल यू, व्हाट दिस क्रिएटर कैन डू विद अस। ये जो रचने वाला है, जो सृष्टि का रचने वाला है, ये हमारी जिंदगी में क्या क्या कर सकता है। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10 सेज, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 10वीं आयत में लिखा है, हम मसीह यीशु में भले कार्य करने के लिए रचे गए। परमेश्वर ने बड़े प्यार से हमें बनाया और कुछ अच्छे कामों को करने के लिए बनाया। यस, यू आर चोजन वन। जो आज इस सुसमाचार को सुन रहे हैं, जो इसको ग्रहण कर रहे हैं, जो उस तीर को जो परमेश्वर के वचन में से निकलता है, जो उस चोट को जो परमेश्वर के वचन में से निकलती है, उसे हंसते हुए अपना लेते हैं, प्यार से अपना लेते हैं और कहते हैं हाँ प्रभु, ये चोट मेरे लिए है, ये शिक्षा मेरे लिए है, ये बातें मेरे लिए हैं और मैं उसको ग्रहण कर रहा हूं। गॉड हैज क्रिएटेड यू। परमेश्वर ने आपको भले कामों के लिए बुलाया है, और जब आप पश्चाताप करके प्रभु के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, और जब वो अपने घराने में आपको जोड़ लेता है, कितनी बार हम घराने बताते हैं, लोग मुझे बताते हैं कि हमारे पास फैमिली ट्री है, हमें अपनी 7 पीढ़ियां मालूम है, लेकिन बाइबल बताती है वह इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, वो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ परमेश्वर है। क्या है वो इस इब्राहिम का जो हमारा मूल पिता है, उसका बीज हमारी जिंदगी में दिखाई देता है। वो इब्राहिम जिसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, and nearly 24 years God was walking with
इब्राहिम लगभग 24 साल परमेश्वर इब्राहिम के साथ चल रहा था। क्या परमेश्वर आपके साथ चल रहा है? कैन यू फील हिज प्रेजेंस इन योर लाइफ? क्या वो क्रिएटर जो रचयिता है, जो उसने उत्पत्ति का निर्माण किया है, क्या वो आपके साथ चल रहा है? क्या वो आपको दिखाई दे रहा है? इज दैट गॉड ऑफ हेवन एंड अर्थ, जो स्वर्ग का परमेश्वर और पृथ्वी का रचने वाला आपके परिवार को चला रहा है? हु इज द हेड ऑफ योर फैमिली? आपके परिवार का हेड कौन है? जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, और कभी कभी लोग मुझको अपने घर पे लंच या डिनर पे बुलाते थे, प्रार्थना के साथ वो कहते थे हमारे साथ लंच करिएगा या डिनर करिएगा। तो मैं अक्सर उनकी डाइनिंग टेबल के पास एक चीज देखा करता था, और वहां पर एक जगह लिखा होता था, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस फैमिली, द अनसीन गेस्ट एट एवरी मील। अनसीन गेस्ट, अतिथि तुम कब जाओगे? आओगे और चले जाओगे। हम ये बताते हैं परमेश्वर हेड है, लेकिन हम उसको मेहमान बना के रखते हैं, आओ और चले जाओ। जब हम प्रार्थना करें रोटी की तो आओ, और जब हमारी रोटी खत्म हो जाए तो तुम चले जाओ। हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में सिर्फ इतना आने देते हैं, हमारी रोज की जरूरतें पूरी होनी चाहिए, हमारे ऐश्वर्य की जरूरतें पूरी होनी चाहिए, हमारे बच्चों की देखभाल करो। यीशु मसीह इससे ज्यादा हमसे कुछ मत कहना। जब हम बीमार हो तो हमें चंगा कर देना, इससे ज्यादा हमसे कोई आशा मत रखना। एन अनसीन गेस्ट, नो, ही इज नॉट एन अनसीन गेस्ट। बाइबल बताती है मैं प्रथम और अंतिम हूं। यीशु मसीह प्रथम और अंतिम है। बाइबल का परमेश्वर प्रथम और अंतिम है, और उसके अलावा कोई और परमेश्वर नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं? प्राचीन काल से कोई परमेश्वर की चर्चा नहीं सुनी गई। इफ यू रीड इसाया चैप्टर 64 वर्स 4, बाइबल कहती है प्राचीन काल से भी कोई चर्चा नहीं सुनी गई कि किसी और परमेश्वर के बारे में सुना गया हो। नो। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। बाइबल एक लंगड़े व्यक्ति के विषय में बताती है। इफ यू रीड द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 3 वर्स 2, अगर आप प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और 2री आयत को पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि और उस लंगड़े व्यक्ति को उसके दोस्त उठा के लाते थे और एक मंदिर के बाहर रख दिया करते थे, और इसलिए बैठा देते थे कि वो भीख मांगे। रिमेंबर वन थिंग, अब जो मैं कहने जा रहा हूं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माई वर्ड्स में हर्ट यू, बट रिमेंबर वन थिंग, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे अजीज हमें भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं बना सकते। यस, ये दोस्त मंदिर के फाटक के बाहर बैठा दिया करते थे कि वो भीख मांगे, और खुद मंदिर में चले जाते थे। मंदिर के अंदर वो था जो सब कुछ दे सकता था। God was in existence in the temple. Yes, परमेश्वर उस मंदिर के अंदर उपस्थित था, और वो मंदिर में जाया करते थे। परमेश्वर का वचन उस मंदिर में पढ़ा जाता था, और लोग उस वचन को सुनने जाया करते थे। लेकिन दोस्तों ने उसको भिखारी बना रखा था। आने जाने वाले लोगों से भीख मांगो, लोगों के सामने हाथ फैलाओ, तुम सिर्फ भिखारी बन के रहो। बट अ डे केम, एक दिन आया, परमेश्वर के सेवक उस रास्ते से गुजर रहे थे। पीटर एंड जॉन, द डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट,
पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के शिष्य स्पिरिट फिल्ड, परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए, फिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन से भरे हुए, फिल्ड विद द स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ गॉड टू डिलीवर द डीमंस, टू हील द सिक पीपल, उस सामर्थ से भरे हुए जिससे कि दुष्ट आत्माओं को निकाल सके, बीमारों को चंगा कर सके। वो पतरस और यूहन्ना उस रास्ते से गुजर के जा रहे थे। बाइबल कहती है, इफ यू रीड एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 5, अगर आप प्रेरितों के काम 3 अध्याय 5वीं आयत पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है उसने उनसे आशा रखी और उनकी ओर ताकने लगा कि कुछ दे दे। हम ताकते रहते हैं कि कोई हमारी मदद कर दे, कोई अंकल मदद कर दे, कोई आंटी मदद कर दे, कोई बॉस हमारी मदद कर दे, कोई दोस्त हमारी मदद कर दे, किसी ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट हो जाए जो एक ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, वो हमारी मदद कर दे। लेकिन हम कभी परमेश्वर के सामने अपने हाथों को नहीं फैलाते। उस दिन उन्होंने परमेश्वर के सेवक के सामने हाथों को फैला दिया, हाथों को फैलाया लेकिन कहीं और देख रहा था। इफ यू रीड दिस होल चैप्टर 3, इस पूरी घटना को अगर आप प्रेरितों के काम एक्ट चैप्टर 3 में पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है पतरस और यूहन्ना ने कहा, मेरी ओर देख, हमारी ओर देख। यस, कितनी बार हम यीशु की ओर नहीं देखते, मांगते यीशु से और देखते किसी और व्यक्ति के पास है। हमारी ओर देख। और पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन एक नाम है जिसका नाम यीशु मसीह है, जो सारे नामों में आला है। उसके नाम से उठ जा और चल फिर। और पतरस ने उसके हाथ को पकड़ा और वो उठा और चलने लगा। जब आप इस कहानी को आगे पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है मंदिर में गया तो मंदिर में लोग पहचान गए, कहने लगे क्या ये वो भिखारी नहीं जो बाहर भीख मांगा करता था? जो भिखारी था वो परमेश्वर का वर्शिपर बन गया, आराधना करने वाला बन गया। जिसकी पहचान भिखारी की थी आज उसकी पहचान परमेश्वर के आराधक की बन गई, वर्शिपर की बन गई। सृष्टि रचने वाला परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देता है। 1990 से पहले, 17 अप्रैल 1990 से पहले संजय गुप्ता की जो पहचान थी वो 17 अप्रैल 1990 के बाद परमेश्वर ने बदल दी। यस, ही चेंजेस एवरीथिंग। वो सब कुछ बदल देता है। बाइबल बताती है मलाकी 3:6 के अंदर, मैं परमेश्वर जो कभी बदलता नहीं हूं। Hebrew 13:8 बाइबल सेज God is same yesterday, today and forever. इब्रानियों 13:8 में बाइबल बताती है परमेश्वर कल, आज और सदैव तक एक जैसा परमेश्वर है। If you read Deuteronomy 31 verse 8, बाइबल कहती है तुम्हारे कठिनाई समय में, तुम्हारी दिक्कतों के समय में, तुम्हारी परेशानियों के समय में मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। जब तुम विचलित होगे, जब तुम्हारे हृदय टूटे होंगे, जब तुम्हारे पास कोई राह नहीं होगी, जब तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, आई विल लीड यू, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। इफ यू रीड चैप्टर 2 पीटर्स, दूसरा पतरस, उसका 3 अध्याय और 9वीं आयत, 2 पीटर्स चैप्टर 3 वर्स 9, बाइबल कहती है परमेश्वर ढीला परमेश्वर नहीं है। स्वर्ग का परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर ढीला नहीं है, धीमा नहीं है। वो तत्परता से काम करने के लिए आ जाता है। आज की शाम आप छिपे नहीं, परमेश्वर के वचन से भय ना खाएं, परमेश्वर के वचन से दूर ना हो, परमेश्वर के वचन को सुनने की आदत डालें, परमेश्वर के वचन को सीखने की आदत डालें। जब परमेश्वर का वचन दिल को घायल करने लगे, जब परमेश्वर का वचन हमारे दिल को हिलाने लगे, हमारे मनों को झकझोरने लगे, तो इस बात को जान लीजिएगा यीशु मसीह आपके कमरे में आ चुका है।
यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ चुका है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। लॉर्ड इज वेरी मच हियर विद यू। द गॉड ऑफ हेवन इज वेरी मच हियर विद यू। स्वर्ग का परमेश्वर सच में आपके पास आ चुका है। प्रभु जी दया कीजिए यीशु राजा, अनुग्रह करिए पिता परमेश्वर। जो लोग आज तक घबराते थे, जिनके मन में थरथराहट होने लगती थी, तेरे वचन को सुन करके पिता परमेश्वर पाप की फिल्म चलने लगती थी मनों के अंदर, ऐसा लगता था कि सारे पाप दिमाग में घूम गए, प्रभु जी उन्हें डरने और कांपने से बचा दीजिए और इस बात का एहसास करा दीजिए, वचन ने काम किया है इसलिए दिल थरथराया है, वचन ने काम किया है इसलिए तू आया है। और यीशु मसीह जिंदगियों को बदल दीजिए, आशीष दे, अनुग्रह कर। हर बीमार यीशु मसीह के नाम में चंगा किया जाए। यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार का बुखार चला जाए, हर प्रकार का इन्फेक्शन चला जाए। कोविड-19 का इन्फेक्शन यीशु के नाम में टूट जाए। बड़े से बड़ा बुखार यीशु के नाम में चला जाए। बड़े से बड़ी संक्रमण यीशु के नाम में इसी वक्त दूर हो जाए। बड़े से बड़ी पुरानी बीमारियां, घातक बीमारियां, लाइलाज बीमारियां जिन पर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, यीशु के नाम से चकनाचूर हो जाए। पुरानी से पुरानी जादू टोने की सामर्थ्य, पुरानी से पुरानी दुष्ट आत्माओं की ताकत यीशु के नाम में टूट जाए, खत्म हो जाए। पुराने बिखरे हुए परिवार एकजुट हो जाएं। विलाप करते हुए माता पिता अपने बच्चों के कारण हर्षित हों। आशीष दे यीशु राजा, आशीष दीजिए। ये शाम बड़े परिवर्तन की शाम हो। ये शाम यीशु के साथ निकटता की शाम हो। ये शाम सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर के नजदीक आने की शाम हो। कोई परमेश्वर की उपस्थिति से छुप नहीं सकता। नोबडी कैन हाइड, नो, कोई नहीं छुप सकता। अपने हाथ को दिल पे रखे और कह दे, यीशु मैं आ गया, मैं आ गया प्रभु, मैं आ गया तेरे पास, मैं आ गया तेरे पास, मुझे ग्रहण कर ले। यस यस माय डियर चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, मेरे लाडलो, मेरे दोस्तों, वो तुम्हें ग्रहण कर रहा है। यस, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। 9411958464 और bro.sanjay@gmail.com। याद रखिए, हम प्रार्थना के लिए तैयार हैं। जिनके आज बर्थडेज है, हम उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैरिज एनिवर्सरी वालों के लिए यीशु मसीह के नाम में बहुत 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 ज्यादा पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस कर सके। रिसीव इट नाउ, रिसीव द होली पावर, रिसीव द ग्रेस, रिसीव द जॉय इन द स्पिरिट, receive the miracles in your life. Let you be a blessed person on this earth. यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित पुरुष हो। यीशु की आशीष आपको मिले। जो बच्चे बाय करते हैं, God bless you। परमेश्वर आपसे प्यार करता और मैं आपके लिए बहुत प्रार्थना करता हूं। बढ़ते रहिए, खुश रहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।